हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत मेहनत कर रहे होगे और साथ में बहुत ही भौकाल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो आज बच्चों देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लास्ट लेक्चर। ये है बच्चों लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग देखो क्या करने वाले हैं बच्चों, जिसमें बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी भैया पीवाईक्यू प्रैक्टिस है वो हम लोग करने वाले हैं। रिकॉर्डिंग मेरी ऑन हो चुकी है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए भैया, ये देखिए भैया, होमवर्क सवाल था, आपको ध्यान होगा ये वाला सवाल मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था और उम्मीद है कि यार ये वाला सवाल आपने एकदम अपने खून में उतार लिया होगा। तो देखो भैया, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें ये बोला गया है कि आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है। किसकी? एम की एम की सर बताइए कितनी इंटीजर वैल्यूज होंगी। आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज एम की बतानी है, जिसके लिए सर ये वाली जो इक्वेशन आपको नीचे जो लिखी नजर आ रही है, इस वाली इक्वेशन के एक भी रियल रूट नहीं है। दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है भैया, इस वाली इक्वेशन का एक भी सर देखिए रियल रूट नहीं है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो यार, रियल रूट नहीं होना, सोचो कितना इजी सा सवाल आया हुआ है जेई मेंस 2019 में। तो देखो एक चीज आप यहां पे समझ रहे होगे कि यार जैसे आप इसे कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो देखिए भैया कंपेयर करते ही a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो a की वैल्यू भैया आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर। b ये हो जाएगा, तो b हो जाएगा भैया x का कोफिशिएंट जो है -2 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा भैया 1 प्लस 3m। और c कितना हो जाएगा सर? c आ जाएगा भैया 1 प्लस 8m है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो a है 1 प्लस एम स्क्वायर, b ये है और c भैया 1 प्लस 8m के बराबर है। अब भैया ये बोला गया है कि इसका देखो एक भी सर रियल रूट नहीं है, मतलब सर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इसका सर देखिए डिस्क्रिमिनेंट होगा सर लेस देन 0। बहुत सही, तभी बेटा एक भी रियल रूट नहीं आएगा। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0। तो a भैया बिल्कुल सही लिखा है, b ये है और c ये है। तो देखिए ये होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर। बहुत सही। और फिर आ जाएगा -4ac, तो a आ जाएगा भैया 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत सही। और इंटू आ जाएगा c, तो c कितना हो जाएगा भैया? c आ जाएगा 1 प्लस 8m और ये हो जाएगा बेटा लेस देन 0। तो ये हो जाएगा भैया d जो है वो आपका हो जाएगा लेस देन 0। बहुत सही भाई। अब देखिए भैया, एक चीज तो आप ये समझ सकते हो कि हम लोग यहाँ पे 4 को बेटा कॉमन लेके वहां पे भेज देंगे। अब जैसे स्क्वायर करोगे भाई साहब, ये आ जाएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस आ जाएगा भैया 6m। बहुत सही। माइनस, अब जैसे भैया इसको आप इसके साथ देखो मल्टीप्लाई करोगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, जो भी क्या बिल्कुल सही किया है। -4ac बिल्कुल सही है ना, 4 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो भैया, जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बचेगा सर 1 प्लस 8m। बहुत सही। प्लस आ जाएगा भैया m स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा भाई? प्लस आ जाएगा 8m क्यूब और ये हो जाएगा भाईजान लेस देन 0 है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए जैसे भैया इसको आप देखो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, आप समझ रहे हो सर? 1 से देखिए सर 1 कट गया, 9m स्क्वायर और ये हो जाएगा भाई साहब -m स्क्वायर, मतलब यहाँ पे बचेगा भाई साहब 8m स्क्वायर। सर ये 6m है और ये कितना हो जाएगा? -2m और ये लास्ट वाला भैया दिखेगा -8m क्यूब और ये हो जाएगा भाई साहब लेस देन 0 है सर। यस, ये हो जाएगा देखो भैया लेस देन 0। अरे ओते सर, यस बेटा। अब देखिए भैया, पूरे से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? अब आप समझ रहे हो यार ये वाली इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी जब आप यहाँ पे मतलब इसके लीनियर फैक्टर्स में तोड़ोगे। अब देखो इसके आगे जो भी स्टेप है भाई साहब, वो देखो बेसिक मैथ्स का स्टेप है। तो देखो सबसे पहले तो लीडिंग कोफिशिएंट जैसे पढ़ाया था यार, आप पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8m क्यूब, माइनस आ जाएगा भैया 8m स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 2m और ये हो जाएगा भाईजान देखिए ग्रेटर देन 0 है सर। यस बेटा, ये हो जाएगा देखिए सर ग्रेटर देन 0। अब देखिए भैया पूरे से देखिए कॉमन क्या ले रहे हैं सर? सर देखिए पूरे से हम लोग सर कॉमन ले सकते हैं 2m, तो यहाँ बचेगा सर देखो 4m स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4m और प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा भैया ग्रेटर देन 0। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। अभी हम मानो चाहे ना मानो ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब मानना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो कुछ नहीं चाहे ना मानो। तो देखो 2 को उधर भेज दो, तो जैसे भैया 2 को क्योंकि पॉजिटिव है उधर भेजोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में क्या है भैया, यहाँ पे बचेगा m टाइम्स और यहाँ आ जाएगा भैया 2m। बहुत सही। -1 बहुत सही का होल स्क्वायर, बहुत ज्यादा सही, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है सर, इसको आप एपोसी भी कर सकते हो। एपोसी भी करोगे तो भैया आपको पता है एक चीज ध्यान देना है कि 2m - 1 जो है सर ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब सर m की वैल्यू देखो सर हाफ के बराबर नहीं हो सकती, मतलब सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? m ग्रेटर देन 0 है सर।
अब m ग्रेटर देन देखो 0 का मतलब होता है कि कितनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ m पॉसिबल हैं, इनफाइनेटली मेनी भैया पॉसिबल हैं, क्योंकि m ग्रेटर देन 0 आया है, ठीक है भाई। और आपको पता है कि हाफ नहीं हो सकता, बस m ग्रेटर देन 0 है पर हाफ नहीं हो सकता, तो कितनी इंटीजर वैल्यू है भाई साहब, इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज हैं, इंटीग्रल वैल्यूज इस वाले इंटरवल में। तो देखिए बच्चों कितने इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस भाई साहब एकदम टॉप लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए कीप कैलकुलेशन अपार्ट एसाइड, कैलकुलेशन पे अगर भैया ज्यादा ध्यान भी ना दो, वैसे देनी चाहिए आपको, इसके बिना आपके नंबर नहीं आएंगे। तो देखो एक चीज आप देख सकते हो कि सर बस d लेस देन 0 करना था बस, और देखो 4 नंबर पक्के, अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है तो आपको पता है आंसर आया कि m ग्रेटर देन 0 है परंतु हाफ नहीं है, लेकिन इसमें कितने इंटीजर वैल्यूज हैं, इनफाइनेटली मेनी है सर। हाँ, तो देखो भैया इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। इसका यूज एओडी के अच्छे सवालों में होता है। क्लास 12 में एक चैप्टर बेटा पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो जो भैया एओडी के जो अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है भैया, उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स के साथ मर्ज होके सवाल आ जाता है, ठीक है, मर्ज होके, मतलब ऐसे एओडी में भी सवाल देखने को मिल सकते हैं, फंक्शंस में भी देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि किसी और चैप्टर में दिख जाए, लेकिन एओडी में भैया इसके साथ अच्छे सवाल दिखाई देते हैं। अब भाई साहब देखो बात आती है, सर क्या बात आती है कि सर ये लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या है, मतलब रूट की लोकेशन दी है, रूट की लोकेशन मतलब रूट की पोजीशन दी गई है, कहां पे सर, नंबर लाइन में। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको रूट दिया हो सकता है कि मानो एक रूट दिया है जो 2 से बड़ा है, दूसरा भैया दिया है जो 5 से भी बड़ा है, ठीक है, या तो भैया -2 से 2 के बीच में रूट है, मतलब एक इंटरवल दिया होता है जिसके बीच में रूट लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया गया कि भैया एक रूट अल्फा 2 से 3 के बीच में, दूसरा रूट बीटा भैया ग्रेटर देन 5 है, तो इसे बोलते हैं रूट का लोकेशन, इसे बोलते हैं बेटा रूट का पोजीशन। तो देखो भैया हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे देखो कुछ ऐसा होता है सर, पोजीशन, ध्यान से देखिएगा भैया, पोजीशन ऑफ रूट्स इज गिवन, जो भैया रूट्स की पोजीशन है वो देखो गिवन होती है, पोजीशन ऑफ रूट्स इज गिवन होते सर, यस बेटा। तो देखो भैया रूट्स की देखो भैया पोजीशन गिवन होती है सर। हाँ, और बाद में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि देखो आपको क्वाड्रेटिक कौन सा दिया होगा, क्वाड्रेटिक ये दिया होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू लिखो चाहे वाई इक्वल्स टू लिखो ax² + bx + c, ठीक है भाई। तो देखो ऐसा कुछ होता है कि सर पोजीशन ऑफ रूट्स आपको दिया होता है कि रूट कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ज्यादा क्लैरिटी अभी आप देखो करने के बाद आएगी। और उसके बाद में क्या है भैया, उसके बाद में क्या है, मैंने कहा भैया उसके बाद क्या आपको क्या बताना होता है, यू हैव टू टेल, आपको एबीसी में इनमें कोफिशिएंट्स में रिलेशन बनाना होता है। फिर सर उसके बाद क्या होता है सर, मैंने कहा सर देखो एबीसी में रिलेशन बनाना होता है, एबीसी में रिलेशन, ठीक है भैया, एबीसी में रिलेशन बनाना, एबीसी में रिलेशन बनाना होता है सर, यस बेटा, एबीसी में देखो भाई रिलेशन बनाना होता है होते सर, यस। तो देखो इसका मेन भैया जिस्ट यही है, जिस्ट का मतलब मेन चीज यही है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज, इस पे भैया डायरेक्ट सवाल भी आता है मेंस में, मेंस में भैया डायरेक्ट सवाल भी आता है। अगर एडवांस की बात करूं तो एओडी के अच्छे सवालों में इसका यूज होता है। और होता क्या है भैया, रूट्स की देखिए आपको पोजीशन दी होती है कि रूट कहां से कहां तक देखो लाई कर रहा है, और फिर आपको एबीसी जो होते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, उसमें देखो आपको रिलेशन बनाना होता है, इसे बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो देखो भैया इसके डिफरेंट डिफरेंट देखो मैंने टाइप बनाए हुए हैं, मैंने क्या, हर टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसके देखो डिफरेंट डिफरेंट बेटा मैंने टाइप बनाए हुए हैं, और ये जो टाइप्स हैं आपको याद होने चाहिए इनके रिजल्ट, क्योंकि जो भी जेईई मेंस में सवाल आएगा वो डायरेक्ट इन्हीं टाइप पे सवाल आ जाएगा। जैसे देखो भैया ये आपको एफ दिया है, ये देखो भैया आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, सर ये क्वाड्रेटिक क्या दिया है, मैंने कहा सर ये क्वाड्रेटिक आपको दिया है ax² bx + c। अब देखो भैया ये इसका क्या आता है, मैंने कहा सर ये देखो इसका टाइप नंबर 1 है। सर टाइप नंबर 1 क्या है, आपको देखो कंडीशन बनानी है, कंडीशन बनानी है, आपको देखो कंडीशन बनानी है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, एबीसी में रिलेशन, एबीसी में रिलेशन बनाना है। अभी खुद से मत करना भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, 6 टाइप आपको कराऊंगा, वो 6 के 6 टाइप भैया आराम से सुनना, एक एक स्टेप लिख के देखना, एक एक चीज समझने की कोशिश करना। अगर तुम खुद से कंडीशन ना बना पाओ तो टेंशन मत लेना, हाँ, लेकिन फाइनल रिजल्ट आप अगर याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जेईई मेंस के सवाल सिर्फ इसी के बेसिस पे आते हैं, तुरंत हो जाते हैं। और हाँ, कंडीशन याद कैसे होंगी, आपको एक शॉर्ट नोट्स कॉपी में सबकी कंडीशन सिर्फ लिख लेनी होगी, कंडीशन बनाना भी सीखना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंडीशन बनाना नहीं सीखना, कंडीशन बनाना भी सीखना होगा, ठीक है। उसका कंडीशन याद रखोगे तो एग्जाम में तुरंत हो जाएगा, समझ रहे हो। एक बार अगर कंडीशन याद कर ली तो अगर आंसर तुरंत आ रहा है एग्जाम में, बिना सोचे समझे सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। मतलब यार
मैथ्स भी ऐसी होती है कि जहां पे फॉर्मूला याद करना है वहां करना है, जहां पे कंडीशन निकाल के दिखा रहा हूं वहां समझना है कि कंडीशन सर कैसे निकालना है, उसके बाद में कंडीशन याद करना भी आपका भैया कर्तव्य है, जिससे एग्जाम में सवाल जल्दी हो। ठीक है भाई, एग्जाम में सोचो, एग्जाम में हर सवाल में दो स्टेप होते हैं। पहला प्रोसेस सोचो कि सवाल कैसे होगा, फिर उससे रिलेटेड कैलकुलेशन सोचो। अब कभी कभार प्रोसेस ही नहीं इंसान सोच पाता है, फिर भैया कैलकुलेशन तक कैसे पहुंचेगा? तो बेस्ट क्या है भाई साहब? बेस्ट ये है कि अगर आपने कंडीशन याद करके बैठे हो तो प्रोसेस सोचने का तो काम खत्म हो गया। सिर्फ देखो आपको भैया यहाँ पे कंडीशन याद है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी होगी और सवाल जल्दी हो जाएगा। और कैलकुलेशन तो जो बच्चा रोज कम से कम 20 से 25 सवाल लगाता है मैथ के, प्रैक्टिस करता है, तो भैया जब आपको एग्जाम देना होगा, मुझे लगता है मेजोरिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास 11th के हैं, तो भैया जैसे जैसे वो पास आउट होता है, तो देखो पास आउट होते होते, पास आउट मतलब 2 साल कंप्लीट होते होते उसकी कैलकुलेशन तो स्ट्रांग हो ही जाती है। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अब क्या है सर, आपसे बोला गया कंडीशन फॉर बोथ रूट्स, मतलब जो इसके दोनों रूट्स होंगे अल्फा बीटा टू बी ग्रेटर देन अ गिवन नंबर डी। एक देखो भैया गिवन नंबर, देखो भैया डी दिया होगा, ठीक है भैया, इसके रूट देखो गिवन नंबर डी से बड़े हो, मतलब यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो गिवन नंबर एक डी देखो गिवन होगा, उससे बड़े हो। तो देखो रिलेशन आपको एबीसी में बनानी होती है। अब आपको यहाँ पे देखो एक और गिवन चीज है, वो क्या है, स्मॉल डी भी गिवन। तो अब क्या रिलेशन किस में चाहिए, एबीसीडी में। ठीक है भाई, अल्फा बीटा में रिलेशन नहीं चाहिए होता, अल्फा बीटा तो इनकी कंडीशन में आता ही नहीं है। हमें जो भी कंडीशन बनानी है भैया वो एबीसी में बनानी है। और हाँ, अगर कोई और नंबर सवाल में दिया है, मानो यहाँ पे स्मॉल डी दिया है, तो इसको भी भैया इन्वॉल्व कर सकते हो, है सर। हाँ, तो देखो भैया कैसा यहाँ पे देखो सिनेरियो होगा, ये आपको समझाते हैं। तो देखिए बेटा सिनेरियो कुछ ऐसे होगा, जैसे भैया ये मैंने ले ली एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सिंपल सी चीज है। अब देखो दो रूट है, अब देखो दोनों रूट बेटा इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों रूट इक्वल है, तो भैया ऐसा ग्राफ आएगा जो इसको यहाँ पे देखो टच कर रहा होगा। क्या पता सर दोनों रूट क्या हो भाई, डिस्टिंक्ट हो। अगर दोनों रूट डिस्टिंक्ट है तो भैया ग्राफ ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे बोला गया है दोनों रूट किसी नंबर से बड़े हैं, मतलब दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों रूट रियल है सर। तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। अब भैया मानो यार ऐसा ग्राफ है, ठीक है भाई, ऐसा ग्राफ है, तो पहली चीज पता है यार, रूट तब बड़े होंगे जब रूट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सर जो डिस्क्रिमिनेंट है सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ग्राफ भी चलेगा और इसको देखो छूता हुआ ग्राफ भी चलेगा, दोनों के दोनों भैया देखो ग्राफ चलेंगे, है सर, यस, दोनों के दोनों देखो बेटा ये देखो ग्राफ चलेंगे, है सर, यस बेटा। तो आपको देखो जब ये कंडीशन बनाने बैठोगे तो आप ये पाओगे कि सर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यार ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, वो ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, मतलब सर यहाँ पे जो स्मॉल ए है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और वो सर लेस देन 0 भी हो सकता है। तो अभी हम भैया केस कौन से केस से डील कर रहे हैं, ओपनिंग अपवर्ड वाले केस से हम लोग डील कर रहे हैं। आराम से सुनते रहना, ठीक है भाई। तो देखो पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है। अब ये बोला गया दोनों रूट एक नंबर से बड़े हैं और वो नंबर आपको गिवन है, उसकी वैल्यू मानो गिवन होगी, वो है स्मॉल डी। अगर दोनों रूट स्मॉल डी से पढ़े हैं, मतलब दोनों के दोनों जो रूट हैं वो क्या होंगे सर, वो डी के राइट में आएंगे। ये अल्फा बीटा जो दो रूट हैं दोनों क्या आएंगे भाई साहब, ये डी के राइट में आएंगे। मतलब एक चीज देखो मुझे इसके बाद समझ में आई। सर क्या समझ में आई? मैंने कहा सर इसका जो वर्टेक्स है, ध्यान दीजिएगा भाई, इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, -b/2a -d/2a, अब -d/4a। तो सर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, वो यहां कहीं लाई करेगा। इसके वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भैया यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है भाई। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है। तो आपको ये वाली चीज देखिए भैया पता है, कौन वाली चीज पता है कि सर जो -b/ जो सर 2a है, ठीक है भाई, ये जो भैया -b/ जो सर 2a है वो सर किससे बड़ा होगा सर, वो स्मॉल डी से बड़ा होगा। -b/ जो 2 है वो सर स्मॉल डी से क्या होगा भाई, वो स्मॉल डी से भाई साहब बड़ा होगा। सही बात है, क्योंकि आप साफ देख रहे हो कि अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो वर्टेक्स राइट में है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे होगा, वो यहां कहीं होगा ना। ऐसे ही एक्स कोऑर्डिनेट कहां से पता चलता है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, नाम ही बता रहा है, वो एक्स एक्सिस में पता चलता है। तो अगर ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स, तो सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां होगा, क्योंकि डी के राइट में है, और डी के राइट में क्या होता है भैया, बड़ा आता है, इसलिए भाई ऐसा कुछ होगा, है सर, यस। अब भैया देखो 3 कंडीशन तो बन गई, एक कंडीशन देखिए भाई साहब और बन सकती है। क्या सर, व्हाट इज चौथी कंडीशन? मैंने कहा चौथी कंडीशन ये कि अगर फंक्शन की वैल्यू हम पॉइंट डी पे निकालें, एफ एक्स की वैल्यू, तो देखो फंक्शन की वैल्यू डी पे सर ये जो पॉइंट होगा इस वाले फंक्शन पे, ठीक है भैया, डी पे, x बराबर डी पे फंक्शन की वैल्यू एफ डी होगी।
x बराबर d पे फंक्शन की वैल्यू एफ डी होगी, तो एफ डी एक्स एक्सिस के ऊपर आता दिखाई दे रहा है, तो एफ डी क्या होगा भाई साहब, एफ डी देखो भैया ग्रेटर देन 0 होगा, पर ध्यान से सुनना, एफ डी क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखो मुझे ये समझ में आया सर, ऐसा कुछ मेरे को देखो समझ में आया, क्या समझ में आया कि सर इसके लिए ये 4 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है सर, यस सुनते रहना। मतलब सर अगर ग्राफ आपको ऐसा चाहिए जिसके दोनों रूट स्मॉल डी से बड़े हैं, उसके लिए पहली चीज रूट एग्जिस्ट करें। अगर देखो d इक्वल टू 0 भी हो गया, अगर ऐसा भी देखो ग्राफ हो गया, बात समझ रहे हो भैया, d इक्वल टू 0 तब भी कंडीशन यही है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये वाली चीज भी आ गई जब ग्राफ छू रहा होगा। इसमें भी देखो a ग्रेटर देन 0 क्योंकि ओपनिंग अप है, माइनस बी बाई टू है। अब देखो भैया इसका वर्टेक्स तो यही है, माइनस बी बाई टू है, फिर से d के राइट में, मतलब माइनस बी बाई टू है बड़ा है, और फंक्शन की वैल्यू d पे देखो अभी भी सर पॉजिटिव है सर, हाँ अभी भी देखो बेटा पॉजिटिव है, ठीक है भाई। तो देखो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ओपनिंग अपवर्ड में अगर दोनों रूट स्मॉल डी से बड़े हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है सर, हाँ। अब देखो इसी को लोग ऐसे भी करते हैं क्या कि सर मानिए क्या सर, ये वाला जो ग्राफ है सर, ये वाला जो ग्राफ है सर, ये वाला ग्राफ मानिए कि ओपनिंग सर डाउनवर्ड हो गया है सर, हाँ मानिए ऐसा कोई ग्राफ बना है जो देखो भैया ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया। अगर ग्राफ सर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ये देखो इसके सर दोनों रूट है, ये सर क्या है, ये देखो इसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स हो जाएगा भैया माइनस बी बाई टू ए कॉमा कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए, है सर, हाँ। अब जरा भाई साहब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या सर ध्यान से, पहली चीज सर इसका देखो रूट एग्जिस्ट करना चाहिए, डी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा सर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू ए, वो सर स्मॉल डी से बड़ा होना चाहिए, जो देखो ऑलरेडी है, ठीक है भाई, ये भी ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखो ए क्या होना चाहिए भैया, ए होना चाहिए लेस देन 0, बहुत सही। और यहाँ पे एफ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि भैया डी पे ग्राफ नीचे है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो देखो भैया मोटा मोटा आपको क्या पता चल गया कि अगर दोनों के दोनों रूट, अगर भाई साहब दोनों के दोनों जो रूट्स हैं, अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर गिवन नंबर स्मॉल डी से बड़े हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है तो उसके लिए ये 4 कंडीशन है। अच्छा अब आप सोच रहे हो कि सर आपने रिलेशन तो ए बी सी और स्मॉल डी में बोली थी, कैपिटल डी क्या कर रहा है, सबको पता है कैपिटल डी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, समझे ना। फंक्शन की वैल्यू अगर डी पे तुम निकाल, समझे ना। तो देखो ये रिलेशन भी एबीसी में ही है, जो मैंने कहा था कि एबीसी में रिलेशन चाहिए। अभी देखो आप थोड़ा बेहोश लग रहे होगे, चिंता मत करना बेटा, सवाल आएगा तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है भाई। हाँ अब यहाँ पे ध्यान दो, फंक्शन की वैल्यू डी पे, फंक्शन वैल्यू डी पे कैसे निकालोगे, एक्स को डी पुट करो तभी तो एफ डी आएगा। तो एफ डी भी क्या है, ए डी स्क्वायर बी डी प्लस सी। तो ये भी देखो लिखा एफ डी है, पर इसका मतलब क्या, रिलेशन तो एबीसी में ही है ना, और डी लेना है क्योंकि डी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। बस रिलेशन में कहीं भी अल्फा बीटा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी ग्रेटर देन गिवन नंबर डी, आप लिख दो अल्फा ग्रेटर देन डी और बीटा ग्रेटर देन डी। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हम भैया एबीसी में रिलेशन बनाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल देखो भैया सबको क्लियर है, बहुत से बहुत से। अब देखो भैया आपको ये समझ में आया, क्या समझ में आया सर, अगर कभी सवाल आया कि भैया आपको कंडीशन बनानी है, ठीक है भाई कंडीशन बनानी है, बस मेरी बात सुनते रहो, अभी सवाल आएगा देखो सब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सवाल यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, अभी देखो सवाल आएगा देखो भैया सब क्लियर हो जाएगा, इस सवाल से सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बकवास मास्टर की सुनो, आपको समझ में आया कि अगर कंडीशन बनानी है कि दोनों रूट सर क्या स्मॉल डी से बड़े हैं, तो क्या पता ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ हो, क्या पता सर वो ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ हो। ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है तो ये 4 कंडीशन है, ओपनिंग अगर भैया डाउनवर्ड ग्राफ है तो देखो भैया ये 4 कंडीशन है सर। तो सोचो भैया कैसे करोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 को सॉल्व करोगे। 4 इनइक्वालिटी सॉल्व करी, 4 इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी पड़ेगी, कैसे करनी भी समझ में आएगा आपको। फिर इंटरसेक्शन लिया, 5वां सवाल, पहले 4 इनइक्वालिटी सॉल्व करो, जो खुद ही अलग अलग क्वेश्चन है, देखो लेंदी हो रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है सर, उसके बाद में सर आपको इंटरसेक्शन लेना है, 5 सवाल। अभी क्या पता ये क्या पता ये वाला केस हो, 1 2 3 4 सवाल ये सॉल्व करे, फिर इंटरसेक्शन लिया। 5 सवाल देखो पिछले भी झेल के आए हैं, और देखो भैया 5 सवाल देखो यहाँ पे झेल के आए, तो 5 + 5 कितना होता है भैया 10 सवाल के बराबर हो गया। सिर्फ मेरे बकवास सुनते रहना। और उसके बाद में क्या है, आपको मैंने बेसिक आंसर बताया था कि केस केस यूनियन होता है, केस के अंदर इंटरसेक्शन होता है। तो ये वाला केस 1 है, इसी के अंदर ये केस नंबर 1 है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, समझे ना, क्योंकि पुराने पाप भी आ जाएंगे, लेकिन सुनते रहो, बिना समझाए भी सारे सवाल देखो पीवाईक्यू करके दिखा दूंगा, बार बार कह रहा हूँ, बस सुनते रहना मुझे, तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तुम्हारे दिमाग में ऐसा जा रहा होगा हाँ यार कुछ समझ में तो आ रहा है लेकिन चीजें भूल चुके हैं, तुम ऐसा फील कर रहे होगे। तो तुम देखो अभी वीडियो को स्किप करना चाहोगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से सुननी है। अब जरा भैया बहुत ध्यान से देखना, सर क्या मैंने ये देख लिया सर, ये केस 1 है ओपनिंग अपवर्ड का, 5 सवाल इसके अंदर है,
सर ये केस 2 है, 5 सवाल इसके अंदर है। 5 सवाल कैसे? क्योंकि 4 तो ये हैं और एक इंटरसेक्शन है। फिर आप केस में यूनियन लोगे, जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन इसके साथ लोगे। भाई साहब कितने हो गए? 5 5 10 11 सवाल के बराबर अकेला सवाल हो जाएगा। इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, मोटी मोटी समझो, इतनी सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, फिर यूनियन लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। ये सब मैंने बेसिक मैथ्स में आपको करके दिखाया था। अब देखो भैया इसकी मैं छोटा करता हूं क्या। अब इसी का देखो भैया, मैंने ये देखो फाइनली एक देखो नेट रिजल्ट लिखा है, जिससे कि आपका हर सवाल लेंदी ना हो। और इसको भैया आपको लिखना है कि कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी ग्रेटर देन अ गिवन नंबर डी, यही फाइनल कंडीशन है। या तो वो 11 सवाल कर लो, या फाइनली इसको ऐसे देख लो क्या। आप भैया किसी भी केस में जाओ, डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, देख लो जिस भी केस में जाओ। चाहे आप एक मिनट चाचा जी को भेज दें, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। चाहे ब्रदर इसमें जाओ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे इसमें जाओ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। दूसरा माइनस बी बाई 2 है, तो दोनों में ग्रेटर देन डी है। अब चाहे इसमें जाओ माइनस बी बाई 2 है, चाहे यहां जाओ माइनस बी बाई 2 है, दोनों ग्रेटर देन डी है। लास्ट देखना, ए पॉजिटिव एफ डी पॉजिटिव। व्हाट इज ए इंटू एफ डी? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है? हाँ, यहां क्या, ए नेगेटिव एफ डी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। मतलब आप ये वाली चीज देखो समझ जा रहे हो सर। कौन सी चीज समझ जा रहे हो? कि दोनों ही केस में सर अगर एफ डी और ए का प्रोडक्ट लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर आप इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हो, इसको भाई साहब अगर आप याद कर लेते हो, तो आपको समझ में आया कि सर अगर आपने ए इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0 कर दिया, इसका मतलब क्या, या तो दोनों पॉजिटिव वाला केस भी आ गया, या तो दोनों नेगेटिव वाला केस भी आ गया। माइनस बी बाई 2 है, दोनों में ग्रेटर देन दी है, दोनों का केस आ गया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों में है, वाला केस भी आ गया। मतलब यार सिंपल चीज क्या है, आपको अपने बेटा फ्लैश पैड में, आपको अपने देखो भैया फ्लैश पैड में सिर्फ इसको लिखना है, सिर्फ देखो भैया इसको ही याद करना है। आपको अपने फ्लैश पैड में सिर्फ देखो इसको लिखना है, और देखो सिर्फ बेटा इसी को ही याद करना है। क्या मेरी बात समझ गया भाई? सिर्फ इसको लिखना है, और देखो सिर्फ बेटा इसी को ही याद करना है। बस इतना कर लिया तो प्रोसेस क्या आपको समझ में आ गया। अभी भी 100% दिमाग में नहीं घुसा होगा, पर हां ये समझ में आ गया कि कैसे आया। बस यही स्मार्ट लोगों की पहचान है। दूसरी चीज कि भैया या तो एग्जाम में इतना लेंथी कर लो, या फिर क्या करो, ये फाइनल रिजल्ट याद कर लो। और अभी तुम्हें टफ लग रहा है, पर तुम्हें याद हो जाएगा। देखो मेरी आंखों में, ए इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा वर्टेक्स, वर्टेक्स वर्टेक्स ना भूलना, वर्टेक्स माइनस बी बाई 2 स्मॉल डी से बड़ा है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तब देखो भैया ये जैसे सवाल है, आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। भैया स्मॉल ए की आपको वैल्यूज बतानी है। ये स्मॉल ए एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, ठीक है भाई। फॉर विच दिस फंक्शन, ये जो इक्वेशन दी गई है आपको शुरू से कहा है, इस इक्वेशन को देखते ही देखो आप एफ एक्स लिख सकते हो। सर एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा, देखो सर यहाँ पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, यही तो एफ एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। अब आपसे बोला गया है कि दोनों जो रूट हैं दे एक्सीड द क्वांटिटी है। एक्सीड का मतलब होता है ग्रेटर, जल्दी लिख लो भाई। मैथ्स में एक्सीड, अंग्रेजी में एक्सीड का मतलब होता है ग्रेटर। तो यहां लिख के आ सकता था ग्रेटर देन द क्वांटिटी, मतलब होता है नंबर, स्मॉल ए, स्मॉल ए। यानी देखो बेटा आपको ये समझ में आया क्या कि सर ये जो सर जो फंक्शन दिया हुआ है, सर जो एफ एक्स दिया हुआ है, सर एफ एक्स फंक्शन है सर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है एक्स प्लस कितना है भैया ए, है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। तो देखो भाई साहब एक चीज देखो आप समझ सकते हो। सर आप क्या समझ सकते हो? सिंपल चीज, 3 कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन क्या है सर? आपको पता होना चाहिए ए होता है लीडिंग कोफिशिएंट, ए इंटू एफ डी। ध्यान देना भैया यहाँ पे क्या है, जो हमारा वाला जो स्मॉल है यहाँ पे जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1। देखो कॉमन मिस्टेक क्या है, जब मैं बोलूंगा ए तो लोग यहाँ पे लिख देंगे ए इंटू एफ डी। आपको समझना है उस वाले फॉर्मूले में जो ए है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। तो सर लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे देखो सर 1 है, बहुत सही, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे देखो भैया 1 है। अब अगर मैं बात करूं सर एफ डी की, सर डी क्या है? डी स्मॉल ए है। डी क्या है भाई साहब? डी देखो स्मॉल ए है। डी क्या है भाई साहब? डी देखो स्मॉल ए है। एक्सीड द क्वांटिटी डी, वहां पे जो स्मॉल डी था वो यहाँ पे स्मॉल ए है, तो यह आ जाएगा 1 इंटू एफ ए। ये क्या था भाई? ये था ग्रेटर देन 0। दूसरी बात करूं, डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरा क्या आएगा भैया? माइनस बी बाई 2 है। व्हाट इज माइनस बी बाई 2 है? माइनस बी, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, 2a, ए होता है भैया किसका? ए होता है इसका कोफिशिएंट, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये है ए। मतलब सर इतना सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, बस इंटरसेक्शन लेना है। आइए बेटा इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं।
एफ ए की वैल्यू देखो भैया कैसे निकलेगी, ये आ जाएगा भैया देखो ए स्क्वेयर प्लस 2a, और ये आ जाएगा देखो भाई ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा देखो a इंटू ए प्लस 2, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। देखो a बिलोंगिंग टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन आ जाएगा बेटा 0 से इन्फिनिटी, है सर, यस होते सर, यस। तो ये देखो इसका आंसर आ गया। अब दूसरे का निकालो, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो देखो a बिलोंगिंग टू देख लेना, ठीक है भैया, a आ जाएगा लेस देन 1/4, मतलब आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/4, है सर। हाँ, अब यहाँ देखना भैया लास्ट वाला क्या है। अब जैसे लास्ट वाला देखोगे तो इसका तो आंसर देखो डायरेक्टली दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा a लेस देन -12 है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -12, है सर। हाँ, अब देखो भैया फाइनल स्टेप क्या है, तीनों में इंटरसेक्शन लेना है। कैसे लिया जाता है आपने बेसिक मैथ्स में देखा है। तो आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन यहाँ पे देखो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, जो ए का भैया इंटरवल आएगा, ठीक है भाई, सब लोग देख लेना, माइनस इन्फिनिटी से भाई -2 आ जाएगा, मतलब ए बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2, मतलब ये है कि सर अगर ए माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में अगर लाई करेगा, इंटरसेक्शन भैया लेना सिखाया है, उस टाइम क्या होगा सर, इसके जो दो के दो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स क्या होंगे सर, ये स्मॉल ए से बड़े होंगे, हैं सर, यस होते सर, यस। तो एक बार मैं आंसर जरा क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, यही आंसर आता है कि नहीं आता, आखिरी तक भी ये टिके रहना, मजा आ जाएगा, बिल्कुल सही यही आंसर आता है। तो भैया देखो अगर आपको कंडीशन याद है तो तुरंत कर सकते हो, और देखो कंडीशन याद करना बहुत आसान है, मेरी तरफ देखो बोलो, मैंने कहा भैया कंडीशन बताओ जिसमें कि एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स किसी गिवन नंबर स्मॉल डी से बड़े हों। पहला होता है a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होता, ग्रेटर देन 0। a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, a है लीडिंग कोफिशिएंट, d वो नंबर जिससे दोनों रूट बड़े हैं, d मतलब स्मॉल d। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट तो एग्जिस्ट करने चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, लोग इसे भूलते हैं, ध्यान से सुनो, जो जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2 है, वो उस नंबर से बड़ा होगा, है सर, यस। तो ये आ जाएगा। अगर यहां तक आपको 60% भी क्लियर है कि हाँ सर याद कर लेंगे, तो भैया जल्दी से आपको कमेंट कर देना है लोकेशन विद सिंगल दिल, है सर। हाँ, अगर भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर भाई साहब आपने ये सवाल खुद से ही कर लिया था तो कमेंट करना है लोकेशन विद 2 दिल। भाई मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, ठीक है भाई, रिक्वेस्ट क्या करूंगा यार, आप प्लीज कैलकुलेशन खुद से कर लेना, प्लीज वादा करो यार, कैलकुलेशन खुद से कर लेना प्लीज, कैलकुलेशन में ना रोना। अब तुम अगर तुम्हें जानते हो, अगर तुम्हें ये बेसिक मैथ्स याद भी है तब भी मुझे पता है तुम में से 99% जो लोग हैं ना वो देखो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं अच्छे से जानता हूं, तुम नहीं करोगे कैलकुलेशन इसकी, तुम बस सुन रहे होगे मुझे, बस गलती वही तो करते हो। जब यहां पे तुम कैलकुलेशन नहीं करोगे तो दिमाग इतना एक्टिव कभी हो ही नहीं पाएगा कि आप एग्जाम में कैलकुलेशन कर पाओ। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेशन सही और फास्ट करनी है तो यहां पे एक एक सवाल आपको लगा के देखना होगा, ठीक है भाई। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, है सर। हाँ, अब आता है देखो भैया टाइप नंबर 2। व्हाट इज टाइप नंबर 2, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स। अब देखो कंडीशन भैया हमको बनानी है फॉर बोथ रूट्स टू बी लेस देन अ गिवन नंबर स्मॉल डी। अब भैया देखो पहले क्या था, पहले देखो हमने कंडीशन बनाई थी जब दोनों रूट्स ग्रेटर थे स्मॉल डी से। अब कंडीशन बनानी है जब दोनों रूट क्या है भैया लेस है। मैं तो चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार कंडीशन बनाने का प्रयास करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मेरे ख्याल से बच्चों ये आपने देखो खुद से ट्राई कर लिया होगा, ठीक है ना। ये तार यहाँ फंस जाता है, पता नहीं क्या पंगा है, रुको तो दूसरा जुगाड़ करते हैं, इंजीनियर हैं हम, अब नहीं फंसना चाहिए, ठीक है भाई। चलो भाई अब देखना भैया बहुत ध्यान से, है सर, यस। अब देखो याला जो सवाल है भैया, याला सवाल देखो आपको एक बार खुद से तो ट्राई कर ही लिया होगा, अब आती है मेरी बारी। फिर से देखो इसके अंदर भैया 2 केस होंगे। ये क्या है भैया, एक्स एक्सिस, आप समझ सकते हो पहला केस क्या होगा, क्या पता सर जो ग्राफ है वो ओपनिंग अप है, क्या होता है ग्राफ ऐसा है, ठीक है, 2 रूट्स या 2 से मतलब 1 या 2 रूट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा भैया दोनों जो रूट हैं वो क्या है, ये अल्फा बीटा जो भी रूट हैं ये डी से छोटे हैं। अगर ये डी से छोटे हैं तो डी इनके देखो राइट में बेटा लाई करेगा, डी जो है ना भाईजान ये देखो इसके भैया राइट में लाई करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, डी देखो भैया इसके देखो राइट में लाई करेगा। क्या मेरी बात समझ गए, डी जो है भैया वो देखो इसके राइट में लाई करेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखना भैया पहली चीज क्या है सर इसका रूट एग्जिस्ट तो करना चाहिए, मतलब डी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट एग्जिस्ट करे। दूसरी चीज क्या है सर, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ लिया है इसलिए ए क्या होगा सर ग्रेटर देन 0। तीसरी चीज क्या है सर, अब की बार जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2 है वो डी के लेफ्ट में है, मतलब उससे छोटा है, मतलब सर अब की बार जो -b/2 है वो क्या हो जाएगा लेस देन डी। लास्ट तक चीजें देखना भाई, लास्ट तक चीजें देखना, बार बार कह रहा हूं भैया लास्ट तक चीजें देखना, लिख लिख के देखना,
ठीक है भाई, कंडीशन बनाने में सर में दर्द होता है, टफ किसी को नहीं लगता, लेकिन सर में दर्द होता है। तो भैया जहां पे सर में दर्द होता है वहीं तो उन्नति के रास्ते होते हैं। तुम ये क्यों सोचते हो कि जहां पे सर दर्द नहीं होगा वही तुम्हें सेलेक्ट कराएगा? नहीं, जहां सर दर्द होगा वहीं पे तुम्हारा सिलेक्शन बैठा हुआ है। सर चौथा क्या होगा? मैंने कहा देखो भैया चौथी चीज क्या है, -b/2 है, तो आपने भैया देखो डी से देखो छोटा बोल ही दिया है। अब जो भैया जो चौथा है, चौथा भाई साहब क्या है, इसके अलावा आपको पता होगा डी देख लिया, हाँ फंक्शन की वैल्यू डी पे देखो ऊपर ही दिखेगी, ऊपर ग्राफ है, यानी एफ डी क्या होगा सर, ग्रेटर देन 0। अब आप देखो एक चीज समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो? देखो भैया रिलेशन याद रखना, आप समझ सकते हो इसमें क्या, एक तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बहुत सही। अच्छा एडी और एफ डी का फिर से प्रोडक्ट देखो पॉजिटिव आ रहा है, और -b/2 है लेस देन डी है, इसके ये देखो केसेस बन रहे हैं। इंटरसेक्शन क्यों लेना है? क्योंकि ये सारी चीजें इस वाले सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है सर, यस। अब देखिए भैया इसके बाद क्या आता है, अब देखो इसमें ऐसा भी भैया देखो केस बन सकता है सर, कैसा? मैंने कहा ये भैया देखो एक्स एक्सिस है, क्या पता सर जो ग्राफ है वाला ग्राफ देखो सर ओपनिंग डाउन हो जाए, बात समझ रहा हूं? अब अगर ओपनिंग डाउन है फिर से भैया दोनों रूट्स देखो स्मॉल डी से भैया छोटे ही रखने हैं। अब देखिए इसके लिए भैया कंडीशन क्या आएगी, इसके लिए भैया जो पहली कंडीशन आनी है वो आनी है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन आनी है कि सर स्मॉल ए लेस देन 0, सर जो तीसरी कंडीशन आनी है वो है -b/2a है एक्स कोऑर्डिनेट, वो देखो भैया डी से क्या हो भाई छोटा। चौथी जो कंडीशन आनी है भैया जो फंक्शन की वैल्यू जो स्मॉल डी पे रहे सर वो क्या होगी सर, वो होगी देखो लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू देखो स्मॉल डी पे जो है वो होगी देखो लेस देन 0, और इनका क्या लेना है भैया, इनका लेना है इंटरसेक्शन। कैसे लिखा है आपको पता है? अब आपको समझ में आ रहा है, या तो क्या करो इस केस नंबर 2 में 4 इनइक्वालिटी इंटरसेक्शन 5 सवाल, नेक्स्ट केस में 4 इनइक्वालिटी 1 इंटरसेक्शन 5 5 10 सवाल, फिर दोनों का यूनियन लो, या फिर भैया इसका देखो कंबाइंड रिजल्ट देखो कि देखो कंबाइन करके क्या दिख रहा है। सर कंबाइन करके दोनों में देखो एक ही चीज मुझे दिख रही है, सर बताइए क्या चीज मुझे कंबाइन करके दिख रही है? पहला क्या भैया, a इंटू एफ डी क्या है सर, a इंटू एफ डी है ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप ये समझ रहे हो सर क्या a पॉजिटिव है एफ डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 है। इसके बाद में क्या है भैया, यहाँ पे a नेगेटिव है एफ डी नेगेटिव है, दूसरे केस में नेगेटिव का नेगेटिव से प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, बहुत सही, पहला आ गया। दूसरा -b/2 है, यहाँ पे देखो लेस देन डी है, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें भी लेस देन डी था और देखो इसमें भी लेस देन डी था, और इसके अंदर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे भी है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे भी है, मतलब सर तीसरा भाई साहब ये है सर, यानी सर इसको भी याद करना है सर, हाँ इसको भी देखो भैया याद करना है सर, हाँ। तो देखो भैया फाइनली देखो कितनी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, जितना अब तक पढ़ाया है उसकी अगर भाई साहब मैं आपको समरी दे दूं, सर क्या है उसकी समरी, अगर भैया इतने की मैं आपको समरी दे दूं तो देखो इतने की बेटा देखो समरी ऐसी है सर, कैसी समरी है, इतनी देखो समरी ये है कि पहली चीज अगर भाई साहब बोथ रूट्स, ध्यान से सुनना, ये समरी भैया अपने नोट्स में बना लेना, बोथ रूट्स ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये भैया पहला केस था, बोथ रूट्स ग्रेटर देन, अगर दोनों रूट्स भैया स्मॉल डी से बड़े हैं, ध्यान सुनना, अगर भाई साहब दोनों रूट्स अगर भैया स्मॉल डी से बड़े हैं तो क्या, और अगर बोथ रूट, ध्यान से देना, अगर भैया बोथ रूट्स, दोनों रूट्स वो इक्वल भी हो सकते हैं, बोथ रूट्स अगर भैया लेसर देन है, ठीक है भैया, लेसर देन डी, अगर दोनों रूट भैया स्मॉल डी से छोटे हैं तो क्या है सर, दोनों रूट भैया बड़े हैं और दूसरा क्या है, दोनों रूट भैया क्या है छोटे हैं, बोथ रूट्स लेसर देन स्मॉल डी, आंसर बोथ रूट्स ग्रेटर देन स्मॉल डी है सर। ये भैया अगर दो चीजें हैं, क्या मेरी बात क्लियर है भैया, ये दोनों की देखो कंडीशंस मुझे देखनी है। अगर देखो दोनों रूट ग्रेटर है तो देखो कंडीशन क्या होती है, पहली डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम इसमें भी है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। नेक्स्ट a इंटू एफ डी क्या होता है भैया, a इंटू एफ डी होता है यहाँ पे पॉजिटिव, मेरी बात क्लियर है भाई, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भैया, ऐसा कुछ बहुत सही। और यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे होता है a इंटू एफ डी, यहाँ पे भी सर क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव है सर। नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ पे सर जो -b/2a है, ठीक है भाई, वो क्या होता है भैया, वो ग्रेटर होता है d से, याद है ग्रेटर देन d, दोनों रूट हैं। और यहाँ पे सिर्फ देखो चेंज होता है कि -b/2a है वो होता है सर देखो लेसर देन d है सर, यस, यानी कि सर इसमें इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, इसमें इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज है उसको देखो पिंक से कर रहा हूं, यहाँ पे -b/2a लेस देन d है, यहाँ पे -b/2a ग्रेटर देन d है, मेरी गल समझ गए, यहाँ पे -b/2a लेस देन d है, यहाँ पे -b/2a ग्रेटर देन d है। इसका मतलब क्या भैया, इतनी समरी आपको देखो दो केस की समझ में आ गई, इसको वीडियो को पॉज करके भैया लिख लो और भैया इस चीज को अपने खून में सेट कर लो,
है सर? यस बेटा, होते सर, यस। अब देखो भैया 2 केस के बाद आता है, वो क्या है भैया? वो आता है टाइप नंबर 3, है सर? वो आता है देखो टाइप नंबर 3, ठीक है भाई। अच्छा, इससे पहले टाइप नंबर 3 कराने से पहले जो चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा वो यहाँ पे ध्यान देना। एक देखो छोटा सा भैया मैं आपको देखो ज्ञान देना चाहता हूँ, ठीक है? टाइप नंबर 3 कराने से पहले लेट्स टेक अ छोटा सा ज्ञान, है सर? सर क्या है सर छोटा सा ज्ञान? आइए भैया बताते हैं कि क्या है छोटा सा ज्ञान। ज्ञान ये है, अगर आपको कभी कोई ऐसा बोल दे कि ओपनिंग, बहुत ध्यान से सुनना, इससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ओपनिंग अपवर्ड एक पैराबोला है, मतलब ग्राफ है क्वाड्रेटिक का। अगर भैया कोई आपसे बोल दे कि एक ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है भैया, जो कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, मतलब किसी एक्स पे नेगेटिव वैल्यू देता है, जो कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, मतलब किसी एक्स पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव देता है, समझ रहे हो? जो कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, बहुत ध्यान से देखना बहुत। तो भैया वो ग्राफ देखो कौन सा हो सकता है? फिर तो सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि सर एक देखो ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, एक ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है जो कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है भाई? एक ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है जो कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, जो भैया देखो नेगेटिव वैल्यू देता है। मेरी बात समझ, जो कभी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो देखो कौन सा ग्राफ हो सकता है? आप जानते हो ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ, कल देखो 6 ग्राफ तुम्हें कराए थे, याद है नहीं याद है? लास्ट लेक्चर में 6 ग्राफ कराए थे। अगर ए पॉजिटिव है तो पहला ग्राफ होता है डी पॉजिटिव, इसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होती है। ए ग्रेटर जीरो में दूसरा केस होता है डी इक्वल टू जीरो, जहां नेगेटिव नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव जीरो होती है। मतलब सर ए ग्रेटर जीरो में तीसरा केस होता है डी लेस देन जीरो, मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होती है। आपको याद आया? आपको याद आ गया कि सर अगर ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों वैल्यू ग्राफ लेता है। एक्स तो हमेशा कुछ भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है इन तीनों ही केसेस में। लेकिन फंक्शन की वैल्यू भैया यहाँ पे पॉजिटिव भी कभी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। सर इस वाले केस में सिर्फ पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। सर इस वाले केस में सर सिर्फ पॉजिटिव रहती है, जैसा मैंने आपको बताया था, है सर? यस बेटा। तो देखो अगर कोई ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, बस ये बोलना चाहता हूं कि भैया अगर कोई ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है भाई, अगर कोई ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है भाई, वो जो कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, तो बताओ कौन सा ग्राफ हो सकता है? ओपनिंग अपवर्ड में 3 ही टाइप के ग्राफ बनते हैं, तो 3 टाइप में भैया समझ में आया? ये तो कभी नेगेटिव दे नहीं रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, ना ये हो सकता है, साफ दिख रहा है। सिर्फ कौन सा ग्राफ हो सकता है? सिर्फ यही ग्राफ हो सकता है। मतलब अगर कभी किसी सवाल में तुम्हें यह पता लग गया कि ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये क्लियर है उसका डी ग्रेटर देन जीरो ही रहा होगा। मतलब ये आप समझ जाना कि चाहे कोई तुमसे कुछ कहे, चाहे तुमसे कोई कुछ ना कहे, इसका देखो सिंपल सा मतलब क्या होगा? इसका देखो भाई सिंपल सा मतलब ये होगा, इसका मतलब ये रहा होगा कि सर जो डी है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सर जो डी है ना वो सर ग्रेटर देन जीरो रहा ही होगा। इसका ये मतलब, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, समझ जाना कि सर डी ग्रेटर देन जीरो रहा होगा। अगर समझ में आया तो तुरंत अभी कमेंट करो ज्ञान विद 5 दिल, करियर की कसम है, अभी कमेंट करो भाई ज्ञान विद 5 दिल, है सर? हाँ। अब देखो इसके बाद इसी का भैया दूसरी चीज क्या, अगर भैया कोई तुमसे ऐसा बोल दे कि यार एक ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है सर? यस, एक भैया ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, ठीक है भाई, जो कभी पॉजिटिव वैल्यू देता है। बात समझे? जो कभी पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव की नहीं बात कर रहा हूं। एक ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है जो कभी पॉजिटिव ग्राफ देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। समझ गया? ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब ए लेस देन जीरो, कल पढ़ाया था इसमें, या तो डी ग्रेटर देन जीरो होता है। इसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। अगर ए इक्वल टू जीरो करोगे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और जीरो होती है। अगर ए भैया इसमें सॉरी ए इक्वल टू जीरो क्यों कर दिया यहाँ पे भैया, अगर इसमें देखो डी इक्वल टू जीरो करोगे, ये डी लिखा है, ए लेस देन जीरो पे डी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों वैल्यू, ए लेस देन जीरो पे डी इक्वल टू जीरो तो सिर्फ नेगेटिव और जीरो, अगर ए लेस देन जीरो पे डी लेस देन जीरो तो सिर्फ नेगेटिव। अब आपसे बोला गया कि एक ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, मतलब ए लेस देन जीरो है, जो कभी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये तो कभी नहीं दे रहा है, ये भी कभी नहीं दे रहा है, सिर्फ यही दे रहा है। मतलब इसका मतलब भी यही है, अगर कोई तुमसे बोल दे कि कोई ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब ये तो क्लियर है, डी निकालो चाहे ना निकालो, बिना निकाले तुम बोल सकते हो कि डी ग्रेटर देन जीरो है सर? हाँ। फिर से सुनो, ये चीजें लोग पूरा क्वाड्रेटिक पढ़ लेते हैं,
ये चीज में पता ही नहीं होती। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला भैया कि अगर एक ओपनिंग डाउनवर्ड, एक अगर ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है जो कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, अगर कोई ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है जो कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, तो भैया आपको डी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डी ग्रेटर देन 0 ही रहा होगा, कभी चेक भी मत करना, तुम ध्यान रखो। मतलब अगर कोई ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है मतलब ए ग्रेटर देन 0 है और उस फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव होती दिख गई तो ये समझ लेना डी ग्रेटर देन 0 ही होगा, निकाल के देखने की कोई जरूरत नहीं, थू भगा दो, तुम्हें पता है डी ग्रेटर देन 0 होगा, ना ही से चेक करना है ना ही से तुम्हें सॉल्व करना है। इसके बाद में भाई साहब अगर कोई ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, कोई ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है तो सर जो कभी पॉजिटिव वैल्यू देता है, अब देखो अगर ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ कभी पॉजिटिव वैल्यू देता है तो इसका साफ मतलब क्या है, इसका सर साफ मतलब ये है क्या सर डी तो ग्रेटर देन 0 ही रहा होगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, थू कोने में फेंक दो, डी तो भाई ग्रेटर देन 0 होगा ही, ना ही चेक करना ना ही कंडीशन बनानी है सर। हाँ समझ में आया? अगर ये सब समझ में आया तो भैया अभी कमेंट कर दो क्या बाबा, अभी कमेंट कर दो बाबा विद दिल, दिल जरूर कमेंट करना, मजा आता है देख के। अभी भैया कमेंट कर दो बाबा विद दिल। ओते सर यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया सर, बहुत अच्छे बेटे, लव यू सर, लव यू सर। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। अब देखो भैया इसके बाद आता है टाइप नंबर 3, कंडीशन फॉर अ रूट टू बी लेस देन डी। अब क्या भैया, एक रूट डी से छोटा है एंड द अदर ग्रेटर देन डी, दूसरा डी से बड़ा है। केस 1 और केस 2 में क्या हुआ सर केस 1 और केस 2 में क्या हुआ, मैंने कहा देखो भाई केस 1 और केस 2 में कुछ ऐसा हुआ जैसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। केस 1 में दोनों रूट डी से बड़े थे, केस 2 में दोनों रूट डी से छोटे थे। इस केस में क्या है, अब की बार एक रूट डी से बड़ा है और दूसरा रूट डी से छोटा है। अरे दादा रे, या फिर इसको देखो भैया ऐसे भी बोल सकते हो, और अ गिवन नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट्स, ये भी स्टेटमेंट है। सर ऐसा कैसे बताते हैं, तुम चिंता मत करो, खुश रहो। चाहे बोलो कि एक रूट डी से बड़ा एक रूट डी से छोटा, और नंबर बनाते हैं। ये देखो डी होगा एक्स एक्सिस में, एक रूट डी से बड़ा मतलब ग्राफ ऐसा होगा, और एक रूट डी से छोटा मतलब ग्राफ ऐसे होगा। अब देखो ये वाला रूट डी से छोटा, ये वाला रूट डी से बड़ा, मतलब डी दोनों रूट के बीच में ना, वही तो लिखा हुआ है। या फिर इसी का दूसरा केस देखो, ये क्या बनाई सर एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। अब देखो भैया एक रूट डी से छोटा एक रूट डी से बड़ा, देख लो भैया ये वाला रूट डी से बड़ा ये वाला रूट डी से छोटा, मतलब डी इनके बीच में लाई कर रहा है। हाँ ध्यान देना, डी एग्जैक्टली मिडिल की बात नहीं हो रही, यहां पे तुम्हें एग्जैक्टली मिडिल लग रहा होगा, डी इस बीच में कहीं भी हो सकता है। मतलब अगर डी दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, जो हरा हरा लिखा हुआ है, और अ गिवन नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट, इसका साफ मतलब क्या है, एक रूट डी से बड़ा होगा दूसरा रूट डी से छोटा होगा, है सर? यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, नाइस सर, नाइस। अब जरा भैया इसका ग्राफ बनाओ, केसेस बनाओ, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इसको खुद सोचो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया आपको पता है कि सर दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, एक होगा ओपनिंग अपवर्ड, दूसरा होगा ओपनिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखो कंडीशंस कुछ नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है भाई, वो पहले से लिख दी थी मैंने। अब देखो भैया ऐसे एक ओपनिंग अप मानो ग्राफ बना दिया, तो देखो एक चीज तो समझ में आ रही क्या सर, यहाँ कहीं स्मॉल डी मानो, देखो एग्जैक्टली मिडिल नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है, ये एक रूट ये दूसरा रूट, और डी भैया देखो दोनों रूट के बीच में है। तो देखो साफ समझ में आ रहा है सर, ओपनिंग अपवर्ड है इसलिए ए ग्रेटर देन 0, फंक्शन की वैल्यू डी पे, ग्राफ नीचे है मतलब फंक्शन की वैल्यू डी पे होगी बेटा लेस देन 0। अब इंपॉर्टेंट चीज जरा सुनिएगा, क्या सर एक रूट अगर डी से छोटा है दूसरा रूट डी से बड़ा है मतलब अनइक्वल रूट होने चाहिए। मतलब सर मैं यहां पे लिख सकता हूं डी ग्रेटर देन 0, तीन केसेस बन गए, सही बात है ना मुन्ना, तीन केस बने कि नहीं बने। मतलब सर हमको समझ में आ गया सर, देखो इन तीन का इंटरसेक्शन लेना है, ए ग्रेटर देन 0, एफ डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0। मतलब समझे, ये तीन इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे। डी ग्रेटर देन 0 क्यों किया, इक्वल टू क्यों नहीं किया, क्योंकि साफ क्लियर है दोनों रूट डिफरेंट होंगे, वरना डी बीच में लाई नहीं कर पाएगा। डी को बीच में लाई करना है, एक रूट मानो डी को 2 ले लो, एक रूट 2 से छोटा एक 2 से बड़ा, इसका मतलब क्या है, दोनों अनइक्वल रूट्स होंगे, है सर? हाँ अब जरा भैया यहाँ ये जल्दी से, है सर यहाँ ये भैया जल्दी से। अब यहाँ देखो भैया ये ले लिया एक्स एक्सिस, अब ध्यान देना, अब देखो ये भैया ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं भैया डी है, अब ध्यान देना भैया यहाँ पे एक रूट है और देखो यहाँ पे एक रूट है। अब देखो सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये देखो ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, फंक्शन की वैल्यू डी पे पॉजिटिव है, साफ समझ में आ रहा है, और साथ में क्या है सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि अनइक्वल रूट्स होंगे।
अब देखो भैया ये है केस नंबर 1, ये है सर केस नंबर 2। एक ही पेज में दिखा है, जनरली मैं अलग अलग पेज में दिखाता हूं। मैंने बार बार कहा देखो जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा, पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लिख के 10 बार देखना होगा। मैं तो चाहूंगा लिख के 10 बार 15 बार देखो कि ये कंडीशन तुम खुद से बना ले रहे हो कि नहीं। अगर ये कंडीशन खुद से बना लेते हो वो तुरंत नहीं आएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, पेन घिसना पड़ेगा, उंगलियां एकदम टूट तोड़नी पड़ेंगी, तब जाके चीज आएगी। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, रिजल्ट जरूर याद होने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या सर या तो ऐसा करो क्या ये 3 कंडीशन देखो, फिर इंटरसेक्शन, 4 सवाल हो गए। फिर ये 3 कंडीशन देखो, इंटरसेक्शन। 3 कंडीशन क्या समझ में आ रहा है? ए लेस देन 0, एफ डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, फिर इंटरसेक्शन। 4 ये कितने हो गए? 8। अब इनका यूनियन भी तो लोगे केस 1 केस 2 का, तो कितने हो गए? 9 है सर। 9 सवाल सॉल्व करो। या फिर अब जरा बहुत ध्यान से देखना, क्या सर आपको पता है कि एक ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ अगर कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, देखो ओपनिंग अपवर्ड का ग्राफ साफ दिख रहा है, डी पे नेगेटिव दे रहा है, और पे भी नेगेटिव दे रहा है, पर हाँ डी हमारे लिए नॉन क्वांटिटी है इसलिए डी पे देख रहे हैं, जबकि डी के अगर थोड़ा अगल बगल जाओ तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अगर ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ आपका कोई नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया था, मैंने साफ लिखा था यहाँ पे कि भैया साफ भैया ये चीज लिखी थी कि भैया ये तो होगा ही, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना है चेक, ये ऑब्वियस है, कुछ भी चेक नहीं करना, कोई कंडीशन नहीं बनानी क्योंकि ऑब्वियस है। तो सर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लिखना है तो लिख के देख लो, जो इन तीनों को सॉल्व करके आंसर आएगा, ठीक है भाई मेरी बात मान लो, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, वही आंसर भैया इन दो को सॉल्व करके आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब अगर तुम्हें अपना काम बढ़ाना है तो भैया इसके साथ सॉल्व कर लो, अगर भैया आपको जो पीछे बता दिया है थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, इतना कर लो। फिर से ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ अगर कभी पॉजिटिव वैल्यू देता है तो डी ग्रेटर देन 0 होगा ही, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लिख के सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना तब भी वही आंसर आएगा, इसको हटा देना तब भी बेटा वही आंसर आएगा। मेरी बात समझे? यानी कि तुम ये समझ गए कि अगर कोई ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब क्या है, डी तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, चेक ही नहीं करना। वो एक ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू देता है तो डी तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, चेक ही नहीं करना है सर। यस होते सर, यस। तो देखो यही लिखा हुआ है, there is no need to take d greater than 0, कोई जरूरत नहीं है, since above is sufficient। हाँ मतलब अंग्रेजी थोड़ी अच्छी लिखनी पड़ती ना, above is sufficient, तुम समझ गए हो, हाँ sufficient है क्योंकि आपने पहले भी एक ज्ञान दे दिया है। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड लिखा है तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो एसबी के साथ ये सेकंड लिखा है, ठीक है भैया एसबी, बहुत सही। वी गेट, तो देखो आपको ये भैया देखो समझ में आ रहा है कि भैया पहले और दूसरे को कंबाइन करने का मतलब है कि एक जनरल रिजल्ट देखो ना यार, अभी भी तो सवाल लंबा है, 2 इनइक्वालिटी इंटरसेक्शन 3 सवाल हो गए, 2 इनइक्वालिटी इंटरसेक्शन 3 6 हो गए, फिर इनका यूनियन लो 7 सवाल हो गए। या फिर ऑब्जर्व करो ना, ए पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव, प्रोडक्ट आया नेगेटिव, ए इंटू एफ डी नेगेटिव है, ए नेगेटिव एफ डी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यानी सर हम कंबाइनिंग बस इतना लिख देना, ए इंटू एफ डी क्या लेस देन 0, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इसमें देखो एक ही कंडीशन है, बात समझे, इट हैज ओनली 1 कंडीशन, बात समझे भैया, इसकी देखो सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ देखो इसी कंडीशन को बेटा आपको याद करना है सर। यस यू हैव टू लर्न ओनली दिस कंडीशन, सिर्फ भैया यही वाला देखो कंडीशन आपको याद करना है, ठीक है भाई। अब देखो इसका सवाल, अब देखो और कॉन्फिडेंस आएगा, अब इसका सवाल आ जाए तो भगवान को थैंक यू बोलना कि भैया इसका सवाल दिया है सर। हाँ अब जैसे यहाँ आओगे भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भैया आपको देखो k का वैल्यू निकालना है, बहुत सही। फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है भैया, एक रूट जो इक्वेशन का है, कौन सी इक्वेशन है भैया, ये ध्यान से देखना, ये इक्वेशन है, ठीक है भाई। अब देखो इसको तुरंत क्या लिख दोगे, इसको fx इक्वल टू लिख देते हैं, शुरू से बता रहा हूं भाई, इक्वेशन को आप हमेशा पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो fx इक्वल टू लिख के, और ये करना भी चाहिए, ठीक है। k + 1x प्लस कर दो भाई साहब, क्या ये आ जाएगा k² + k - 8 है सर। यस भैया फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका जो एक रूट fx है ना, x² - दिस, ठीक है, एक्सीड्स 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2, इसका हिंदी मतलब क्या, 2 लाइज बिटवीन इसके दोनों रूट, ये वही भाषा है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि एक रूट एक्सीड्स d, चाहे ग्रेटर देन बोलो चाहे बेटा एक्सीड बोलो, एंड 1 लेसर देन d बहुत सही, लेस बोलो जो बोलना बोलो। तो आप समझ गए सर, आप समझ रहे हैं डी की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। अब आपको पता है सर इसकी कंडीशन क्या होती है, ए इंटू एफ डी, बात समझना भैया, इसका क्या होता है भैया, ए इंटू एफ डी लेस देन 0, ए क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट, तो ए का वैल्यू लिखो 1,
सर व्हाट इज एफ डी, सर एफ डी हो जाएगा F2, यह आ जाएगा देखो लेस देन 0, F2 देखो सर यह आ जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा देखो भैया k+1 प्लस आ जाएगा देखो सर k² प्लस k माइनस 8 लेस देन 0, और सॉल्व करो सर ये हो जाएगा k², बहुत सही, माइनस ऑफ k, बहुत सही, -2 और ये क्या होता है 2, 2 माइनस 6 लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी भाई आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, यह आ जाएगा k-3, यह आ जाएगा देखो k+2, यह आ जाएगा देखो भैया लेस देन 0, तो ये k बिलोंगिंग टू आ जाएगा भैया -2 से 3, ऐसा ना, यह आ जाएगा देखो -2 से 3 और ये आ जाएगा आंसर। ओके सर, यस बेटा, सो इसका आंसर आ जाएगा भैया -2 से 3। अगर ये सवाल खुद से किया था तो भाई अभी कमेंट कर दो खुद विद दिल, मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो सैम विद दिल कमेंट कर देना, सैम का मतलब होता है समझ में आ गया, है सर, यस बेटा, ओके सर, यस बेटा। अब देखो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अब तक देखो मैंने जितना 1 घंटा लगा दिया है लगभग, इस 1 घंटे में देखो भैया 3 कंडीशन याद, अगर दोनों रूट डी से बड़े हैं a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b/2 ग्रेटर देन स्मॉल डी, अगर दोनों रूट डी से स्मॉल डी से छोटे हैं तो डी डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही, अब क्या माइनस b/2 छोटा हो जाएगा स्मॉल डी से, और नेक्स्ट क्या भैया a इंटू एफ डी, फिर से क्या होगा एफ डी मतलब एफ स्मॉल डी ग्रेटर देन 0, अभी भी यही होगा। और तीसरा क्या कि अगर स्मॉल डी जो नंबर है वो दोनों रूट के बीच में है तब बस लीडिंग कोफिशिएंट स्मॉल है इंटू एफ डी लेस देन 0 कर दो, है सर, यस। एंड नेक्स्ट चीज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ये है। अगर तुम यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 भी करके देख लेते ना और इंटरसेक्शन लेते तब भी वही आंसर आता, इससे अच्छा कम से कम सॉल्व करना पड़े। और इस पे सवाल अभी लेटेस्ट आया हुआ है जेईई मेंस में, ये सवाल मैं लेके नहीं आया, वो ऐसे ही सवाल है, फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए भाई साहब मैं वो वाला सवाल लेके नहीं आया, है सर, यस। अब देखो इसके बाद आता है भैया देखिए टाइप नंबर 4, फिर से ध्यान से सुनो। अब तक क्या हो रहा था, एक स्मॉल डी नंबर था जिसके साथ खेल रहे थे कि दोनों रूट स्मॉल डी से बड़े, दोनों रूट स्मॉल डी से छोटे, या फिर स्मॉल डी भैया बीच में है और जो दोनों रूट है एक छोटा है एक बड़ा है। अब आता है देखो भैया टाइप नंबर 4, है सर, हाँ। अब की बार क्या भैया देखो 2 नंबर होंगे स्मॉल डी, देखो इंटरवल लेंगे, ठीक है ना, जहां पे डी छोटा है ई बड़ा है तो ऑब्वियस ही है कि स्मॉल डी छोटा है, अगर स्मॉल डी से स्मॉल डी इंटरवल दिया है तो लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। अब ये बोला गया कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल, एग्जैक्टली बेटा जो एक रूट है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 रूट, एग्जैक्टली बेटा जो एक रूट है, इट लाइज इन द इंटरवल स्मॉल डी से स्मॉल ई, वो स्मॉल डी से स्मॉल ई में बेटा लाई कर रहा है, एग्जैक्टली 1 रूट, है सर, हाँ, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल स्मॉल डी से स्मॉल ई। अब भैया ध्यान से देखिएगा, अब देखो एक इंटरवल है, देखो इसके ग्राफ्स बना रहा हूं, ठीक है, देखो इसमें केसेस डिफरेंट बनेंगे, अब देख लेना, बहुत ध्यान से देखना भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसमें जेईई एडवांस अगर खेल जाए ना तो मेरे कंडीशन बताने के बाद भी आंसर ना निकले। क्या बोलना चाहते हैं सर, बताएंगे, चिंता मत करो, बस अभी ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इस पे जेईई मेंस में बहुत सवाल आ रहे हैं, एडवांस में नहीं आ रहे सर, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, लेकिन दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सवाल नहीं है क्योंकि उनको पता है सारे जो मास्टर हैं ना हमारे जैसे वो सारी कंडीशन याद करा देते हैं, तो वो लोग जानते हो अलग ढंग से खेलते हैं, वो खेलना आपको बाद में सिखाया जाएगा, है सर, यस बेटा। अब देखो भैया यहाँ पे क्या है, मैंने कहा सर ये देखो ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, बहुत सही। अब देखना भाई कैसा बना सकते हैं, डी से ई एक इंटरवल ले लिया। अब देखो भैया आपसे क्या बोला गया, देखो ओपन डी से ओपन ई की बात है, क्लोज डी से क्लोज ई की बात नहीं है, एग्जैक्टली 1 रूट स्मॉल डी से स्मॉल ई के बीच में होना चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो भैया हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, क्या पता ग्राफ ऐसे बन के निकल जाए, समझिए भैया, फिर से देखो अब आपको समझ में आ रहा है, ये देखो एग्जैक्टली भैया मिडिल नहीं है, ध्यान देना, ये जो है एग्जैक्टली मिडिल नहीं है, ये जो है डी और ई के एग्जैक्टली मिडिल नहीं है, आपको समझ में आ रहा है सर। देखो एक रूट जो है डी से ई के बीच में है और जो दूसरा रूट है वो देखो डी से छोटा है, आपसे सिर्फ इतना बोला गया है कि एग्जैक्टली एक रूट, मैं बहुत बकवास करने वाला हूं, आपको सुननी है, आखिरी में भैया बीकेजी वही समरी दूंगा कि कितना याद करना, उससे सारे सवाल हो जाएंगे, यहां पे ध्यान देना। एग्जैक्टली सर 1 रूट सर डी से ई के बीच में, ये वाला एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, ठीक है, और एक ही रूट डी से ई के बीच में और दूसरा रूट देखो डी से छोटा है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन समझ में आ रहा है सर। देखो फंक्शन की वैल्यू डी पे क्या है नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू ई पे क्या, फंक्शन कहीं ऊपर मिलेगा, जैसे इसको बोलते हैं आगे बढ़ाना, इसको आगे बढ़ाओगे तो ई पे वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि एफ ई है पॉजिटिव, क्योंकि सर एफ डी है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है सर, नेगेटिव। ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, इसलिए सर ए क्या होगा सर, ए होगा ग्रेटर देन 0, है सर, ए क्या होगा भैया, ए होगा ग्रेटर देन 0,
है सर, यस, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। फिर से आप समझ गए होगे, कुछ लोग d ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए। अब ये तो क्लियर है ना, क्योंकि एक रूट d और e के बीच में है, दूसरा भैया d और e के बीच में नहीं है, मतलब दोनों की पोजीशन अलग है रूट की। नंबर लाइन में पोजीशन अलग होने का मतलब क्या होता है, दोनों डिफरेंट रूट है। क्योंकि आप सब समझ रहे, मानो एक रूट 2 से 3 बोल दिया जाए कि भैया एग्जैक्टली वन रूट 2 और 3 के बीच में, तो एक 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब दूसरा भैया तो 2 से भी छोटा होगा ना, मतलब डिफरेंट होगा। फिर से भैया आप चाहो तो इसे जोड़ दो, लेकिन अपना टाइम ना वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि आपको साफ समझ में आ रहा है कि सर एफडी पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ अगर किसी नंबर पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये तो ऑब्वियस, इसे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने मन में बैठा लो। सारे टॉपर लोग ये चीज मन में रखते हैं, ये टॉपर का ज्ञान दिया है। अब ये तो भैया इसमें देखो केस नंबर 1 है सर, यस। अब आता है ब्रदर देखो केस नंबर 2, ये है केस नंबर 2 है सर। अब क्या इसका ग्राफ देखो, अब देखो ऐसा ग्राफ भी बन सकता था। अभी क्या हुआ, ध्यान से देखना, अभी क्या हुआ, एक रूट डी से छोटा और एक तो डी और ई के एग्जैक्टली मिडिल में। अब दूसरा केस क्या है सर, एक रूट देखो एग्जैक्टली में डी और ई के बीच में लेने वाला हूं, है सर। एक रूट देखो एग्जैक्टली में डी और ई के बीच में लेने वाला हूं। और सर जो दूसरा रूट है ना सर, जो दूसरा रूट है वो सर देखिएगा क्या, वो सर देखो ई से बड़ा है। फर्क समझे इन दोनों केसेस में, इसमें एक रूट डी से छोटा है, एक मिडिल में है, और इसमें भैया एक रूट ई से बड़ा है और दूसरा क्या है भैया डी और ई के बीच में है। ठीक है, अब भाई साहब और जरा ध्यान से देखिएगा क्या, ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ ए ग्रेटर देन 0, डी पे वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ कहीं पीला ला ऊपर मिलेगा, ई पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ कहीं बेटा नीचे मिलेगा। अगर एफ डी पॉजिटिव एफ ई नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का जो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लीकेशन होता है नेगेटिव होता है। अब आते हैं भैया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों डिफरेंट होंगे। मानो इसको 2 ले लो से 3, तो एक रूट 2 और 3 के बीच में, दूसरा 3 से बड़ा है। 2 और 3 के बीच में मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 3 से बड़ा मतलब 3 से बड़ा, मतलब दोनों अनइक्वल है। फिर से आप लेकिन समझ सकते हो कि अगर एक ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ किसी पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब दो रूट तो होंगे ही, मतलब इसे चेक नहीं करना। आप चाहो तो भैया इसे चेक कर सकते हो, फिर इंटरसेक्शन ले सकते हो, परंतु दोनों सही आंसर आता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया आप लगा दो यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, यहाँ लगा दो डी ग्रेटर देन 0, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, परंतु टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं फाइनल रिलेशन बताऊंगा। अब देखो दो केस तो भैया यहाँ पे सिर्फ देखो ओपनिंग अपवर्ड से बन गए, दो जो केस हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेटा ओपनिंग अपवर्ड से बन गए हैं सर। हाँ, अब दो केस कैसे बनेंगे सर, ओपनिंग डाउनवर्ड से। तो देखो थर्ड और फोर्थ यहां पे है। अब यहां पे आ जाओ भाई सर, फिर से क्या है, मैंने कहा सर ये है एक्स एक्सिस। अब यह कैसा ग्राफ बनाना है, मैंने कहा सर अब हमें बनाना है ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ, है सर, ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई, ये है ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक रूट देखिए भैया डी और ई के बीच में है, दूसरा टी से छोटा है, तो देखो ए लेस देन 0 सही है, डी पे वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव, ई पे नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ नीचे, तो एफ डी पॉजिटिव एफ ई नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है नेगेटिव। फिर से यार अगर कोई ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ कभी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, जैसे यहाँ पे डी पे दे रहा है, तो डी तो ग्रेटर देन 0 रहा ही होगा, तो यार इसको लिख के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसको मत लिखना, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भाईजान देखो मैं हटा दे रहा हूँ, समझ गए भाई, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस सवाल लेंदी हो जाएगा। विश्वास ना हो तो भैया लिख देना, सर तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। अब आता है इसी का देखो ओपनिंग डाउनवर्ड का लास्ट केस, क्या सर, ये क्या है सर, मैंने कहा एक्स एक्सिस। आ जाओ सर ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ बना दो, बहुत सही। अब यहाँ पे क्या है सर, मैंने कहा सर एग्जैक्टली वन रूट देखो डी और ई के बीच में, यहाँ मानो डी और यहाँ मान लो कहीं पे ई। अब देखना एग्जैक्टली वन रूट देखो डी और ई के बीच में है, और एक देखो ई से बड़ा है, दोनों में फर्क क्या है यहाँ पे, अच्छा यार हाँ, एक रूट डी से छोटा था, एक डी और ई के बीच में था, यहाँ क्या है, एक रूट डी और ई के बीच में है, दूसरा ई से बड़ा है, ऑब्वियसली सर ए लेस देन 0 होगा, सही है। एफ डी क्या है, डी पे नेगेटिव ई पे पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर है, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, और डी ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, क्यों, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ कभी पॉजिटिव हो रहा है, ई पे देखो पॉजिटिव है, तो ये तो ऑब्वियस है। फिर से मैं ये कहूंगा लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम बचाओ। अब आप समझ रहे यार, इतना बड़ा सवाल तो हम लोग करने नहीं वाले। इतना बड़ा सवाल मतलब कि भैया 4-4 केस बनाए, पहले केस को भैया सॉल्व करें, रुकना जरा, कहाँ गए चाचा, इतना लंबा कौन करेगा भाईजान, कि पहले इसे सॉल्व करो, ए ग्रेटर देन 0 फिर प्रोडक्ट लेस देन 0, 2 सवाल ये इंटरसेक्शन 3 सवाल, फिर से क्या भैया, फिर देखो 2 सवाल ये इंटरसेक्शन 3 सवाल, 3 3 6, फिर क्या है भैया 2 सवाल ये इंटरसेक्शन 3 सवाल, कितने हो गए 9, 2 इंटरसेक्शन 2 इनइक्वालिटी इंटरसेक्शन 12 सवाल हो गए। फिर सबका आपस में यूनियन, क्योंकि केस का आपस में यूनियन होता है, भूल गए होगे, अब भैया याद कर लो भूल गए हो तो, ठीक है ना, कि केस
के अंदर इंटरसेक्शन होता है, जैसे केस 3 के अंदर इंटरसेक्शन था, और केसों का आपस में आंसर का यूनियन होता है, तो इतना बड़ा तो करोगे नहीं। तो देखो इसमें देखो भैया क्या मैंने कंबाइन करके रिजल्ट लिखा हुआ, और यही रिजल्ट हमेशा फॉलो करना है। कंबाइन मतलब दिस इज द फाइनल रिजल्ट, कि भैया इतना लंबा सवाल नहीं करना है। क्या क्या सर फाइनल रिजल्ट है? मैंने कहा सर देखो ए जो है सर वो देखो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है, ए देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, ए क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। एंड इन ऑल द केसेस FDFE नेगेटिव, FDFE नेगेटिव, FDFE नेगेटिव, FDFE नेगेटिव, एंड इन ऑल द केसेस FDFE क्या है? नेगेटिव है। बस ये दो सॉल्व कर लो और इंटरसेक्शन ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये लिख लो। ये भैया कौन सा केस है? व्हेन एग्जैक्टली वन रूट, जब एग्जैक्टली वन रूट बेटा लाई करता है बिटवीन स्मॉल डी एंड स्मॉल ई। ये तब का केस है जब एग्जैक्टली बेटा वन रूट लाई करता है बिटवीन स्मॉल डी एंड स्मॉल ई, है सर? यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। लेकिन भैया यहां पे एक देखो ट्विस्ट है। क्या? यहां पे एक देखो ट्विस्ट है। इतना याद तो करोगे, लेकिन यहां पे देखो एक भैया ट्विस्ट है, इसको ध्यान से सुनना है। दिस इज ओनली फॉर जेई एडवांस, ठीक है भाई, दिस इज ओनली फॉर जेई एडवांस। एक देखो ट्विस्ट है। क्या? तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सर किस बारे में आप ये सारी बातें कर रहे हो? मैंने कहा देखो भैया इस बारे में ये सारी बातें कर रहा हूं। जो ट्विस्ट क्या है, हमने देखो भैया ये तो देख लिया, ध्यान देना कि एक रूट जो है, ध्यान से देखना भैया, ठीक है ना? सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है, टेंशन मत लेना। जितना पढ़ा रहा हूं इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, बार बार कह रहा हूं, जे मेंस में भी एडवांस में भी। ठीक है भाई। अब देखो भैया तुमने ये तो चेक कर लिया, आपको दिया था एग्जैक्टली वन रूट स्मॉल डी से स्मॉल ई के बीच में, देखो ओपन इंटरवल। एक रूट डी भी तो हो सकता है, अभी भी तो यही हुआ। एक रूट डी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक रूट डी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ध्यान से देखो भैया, आपसे बोला एग्जैक्टली वन रूट ओपन इंटरवल डी से ई में है, मतलब एक रूट तो डी से ई में है, दूसरा डी तो हो सकता है। अरे हाँ सर, ये तो कैसे नहीं लिया जब स्मॉल डी खुद ही एक रूट है। वाह वाह वाह। या फिर सर एक रूट सर ई भी तो हो सकता है। यहां पे ध्यान दो, एक रूट भैया क्या है भैया? एक रूट डी और ई के बीच में, दूसरा ई खुद है सर? हाँ। अब यहां पे ध्यान दो भाई, भैया जैसे आप इसको बनाओगे ऐसा, ऐसा भी रूट हो सकता है। एक रूट डी हो सकता है, दूसरा डी और ई के बीच में। एक रूट क्या पता है ऐसा हो, एक रूट भैया ई हो सकता है, दूसरा डी और ई के बीच में। ये तो केस ही नहीं लिए जब डी और ई रूट हो सकते हैं। आपसे बोला गया एग्जैक्टली वन रूट, ध्यान से सुनना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सर में दर्द मत करना। आपसे बोला गया डी और ई के बीच में एग्जैक्टली वन रूट है, 2 से 3 के बीच में। मानो एक रूट 2.5 है, तो 2 तो एक रूट हो सकता है ना, क्योंकि बोला गया एक रूट सिर्फ इसके बीच में होना चाहिए। बाकी भैया 2 और 3, 2 भी हो सकता है, क्या पता 3 हो। मतलब ये आपको हमेशा चेक करना होगा। बहुत सिंपल सोचो, अभी सवाल से भैया ज्यादा समझ में आएगा, है सर? हाँ, अभी देखो सवाल से ज्यादा समझ में आएगा, है सर? यस। तो देखो यही लिखा हुआ है ट्विस्ट के बाद, ऑलवेज चेक, नोट समझे भैया, ऑलवेज चेक एक्सट्रीम वैल्यूज। हमेशा भैया जरा एक्सट्रीम वैल्यूज भैया चेक करो। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर कोई पीटेगा ना तो भैया जेई एडवांस के हिसाब से बहुत भौकाल चीज है। जिस दिन जेई एडवांस अपने रुतबा दिखाएगा ये वाला सवाल दे देगा। और सही बताऊं, ये बड़े बड़े लोगों को भी नहीं आता। मतलब अब मुझे बुराई करना बहुत अजीब लगता है, पर मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? लोगों को हमारे नोट्स तो मिल जाते हैं, पर ये केस तुम देख लेना, बड़ी बड़ी कोचिंगों के मटेरियल में नहीं मिलता है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, और ना किसी की बुराई करता हूँ, ठीक है भाई? तो यहां देखो भैया जेई एडवांस का ये प्यार हो सकता है सर? हाँ। तो भैया यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ऑलवेज चेक, ऐसे सवालों में हमेशा भैया चेक करना होगा, ऑलवेज चेक वेदर डी और ई इज अ रूट, वेदर डी और ई इज अ रूट। ये भैया जरूर हमेशा चेक करना होगा कि क्या डी एक रूट है, क्या भाई साहब ई एक रूट है। ये भैया देखो आपको चेक करना होगा, वेदर डी और ई इज अ रूट। ये भैया हमेशा आपको देखो चेक करना होगा, क्या पता डी रूट हो क्या ई रूट हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जेई मेंस में इसका सवाल आया है, मैं जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। जेई मेंस में सवाल आया, और जेई मेंस में बहुत सारे लोगों ने तुक्के में वाला सवाल बेटा सही किया था। भगवान करे ऐसी तुक्का लगे यार, जब भी लगे। मेरी बात समझ रहे हो भाई? तुक्के ऐसी लगने चाहिए कि भैया सही हो जाए और मजा आ जाए, है सर? हाँ होते सर, बिल्कुल, ठीक है भाई। जैसे भैया यहाँ जाओ, ठीक है भाई, जैसे ये वाला सवाल देखो, जेई मेंस में आया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की सारी रियल वैल्यूज का भाई साहब सेट बताओ, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इक्वेशंस भूल से लिख गया ऑब्वियसली, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, सिर्फ इक्वेशन लिखना चाहिए। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है भाई, ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट,
हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से 1। अब देखो ये सवाल क्लियरली बता रहा है, ठीक है भाई, कि ओपन 0 से ओपन 1 में एग्जैक्टली एक रूट है। तो ऐसा सवाल देखो कैसे करते हो, सबसे पहले से fx मानो, ठीक है भाई। अभी मैं वीडियो पॉज करने कहूंगा तब खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, इंटू एक्स स्क्वायर, बहुत सही। फिर आ जाएगा -4 लैम्डा एक्स, बहुत सही, और आ जाएगा +2, ठीक है सर। हाँ, अब सर ये क्या है, मैंने कहा सर देखो ये सर देखो fx फंक्शन है। सर ये क्या है सर, ये देखो सर fx फंक्शन है, ये ax स्क्वायर bx प्लस c। अब यह ध्यान से देखिएगा क्या सर, 0 से 1, 0 से 1 का मतलब क्या होता है सर, देखो d की वैल्यू है 0 और सर e का वैल्यू कितना है सर, e का वैल्यू है 1, ठीक भाई। अब आपसे ये बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है कि सर सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बताना है सच दैट एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में। उसकी कंडीशन क्या होती, पहली चीज लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। पहले देखो ऐसे सवालों में हमेशा वर्किंग रूल क्या है, जब भी कभी ऐसा सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। वर्किंग रूल क्या हो गया, फाइनल वर्किंग रूल देखो ऐसे सवालों का क्या है, बस एक मिनट रुकिएगा। क्या देखिए ऐसे सवालों का वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल भी जानना भैया बेहद जरूरी है। मतलब जो केस 4 का वर्किंग रूल, ये केस 4 का वर्किंग रूल है बेटा। वर्किंग रूल का मतलब होता है वर्किंग मेथड, कि ऐसे सवाल देखो कैसे काम करते हैं। सर ऐसे सवाल बताइए सर कैसे काम करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आप लगा दो a नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा एफ डी इंटू एफ ई जो है वो लगा दो बेटा लेस देन 0। और सर दोनों का क्या ले लो सर, दोनों का ले लो इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि भैया चेक इफ डी और ई इज अ रूट। आपको ये भैया चेक करना होगा कहीं डी और ई रूट हैं कि नहीं है। ये देखो भैया, आपको देखो चेक करना होगा कि डी और ई जो है वो रूट हैं कि नहीं है। मेरी बात समझ गए भैया, ये इसका वर्किंग रूल है कि सबसे पहले बेटा इसको करो, उसके बाद में डी और ई को चेक करो। ये वर्किंग रूल है भाई, बस सिंपल चीज। अब देखो, अब तक देखो खास चीज क्या हुई पूरे जितना अब तक पढ़ा। केस 1 में 3 कंडीशन याद करनी है, केस 2 में टाइप 1 जो था जिसमें दोनों रूट स्मॉल डी से बड़े थे, 3 कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद में जब दोनों रूट डी से छोटे थे 3 कंडीशन चेक करने का इंटरसेक्शन लेना है। थर्ड क्या है भैया, जब बीच में डी लाई कर रहा था। ये सब भी रिवाइज कराऊंगा फाइनली, टेंशन मत लेना। उसमें a इंटू एफ डी लेस देन 0 था। और फाइनली क्या भैया, अब ये सब याद करोगे तो जीवन अच्छा बीतेगा, करना पड़ेगा। देखो प्रोसेस तुम्हें समझ में आ रहा है, पर प्रोसेस बोरिंग है। इस बोरिंग में लोग इसे टफ बोल देते हैं, टफ नहीं है, बस बोरिंग है। इसलिए रिजल्ट याद करो, वर्किंग रूल अपने दिमाग में रखो। आओ अभी चिंता मत करना, अगली तो तुम्हें सब याद होगा। अब ये सवाल है, मैं तो चाहूंगा वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। मेरी बात क्लियर है? चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। तो देखो भाई, आप सबने देखो ट्राई कर लिया होगा। जो भी आपका ऑप्शन आया है, ठीक है, वो तो सेकेंडरी चीज है कि क्या ऑप्शन आया, अब सही हो, प्राइमरी चीज तो यही है। अब देखो भाई, इस वाले सवाल में क्या आपको सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ भैया लैम्डा बताना है, जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एग्जैक्टली 1 रूट है 0 से 1 में। तो देखो कंडीशन आपको मैंने बताया, सबसे पहले जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है मतलब a, वो क्या होना चाहिए सर, नॉट इक्वल टू 0। और ये तो हमेशा ही ट्रू है, क्यों? क्योंकि भैया लैम्डा आप रियल नंबर में से जो पुट करना है बेटा पुट कर दो। तो आपको पता है सर ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लैम्डा स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और 1 ऐड करोगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। तो मतलब जो पहली कंडीशन इसमें होती है a नॉट इक्वल टू 0, तो उसको भी ये लगाने, आपको पता है ये हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 1 से बेटा बड़ा आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, 1 या 1 से बड़ा आएगा। अब देखिए अगला क्या होता है सर, अगली चीज होती है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू सर जो 0 पे है और जो फंक्शन की वैल्यू सर जो 1 पे है, इसका सर प्रोडक्ट कितना होता है सर, इसका प्रोडक्ट होता है सर लेस देन 0। ठीक है भाई, यही तो कंडीशन है, देखो ना पीछे यार, यही तो कंडीशन है, एफ डी इंटू एफ ई लेस देन 0। उसके बाद भैया डी और ई रूट है कि नहीं, ये हमें बेटा फाइनली चेक करने होते हैं। अब देखना भैया क्या है, इसको जैसे आप देखो सॉल्व करोगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे आएगी 2। अब f0 निकालो ना, x को 0 पुट करो, और जैसे भी f1 निकालोगे तो x को 1 जैसे भैया पुट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा भैया -4 लैम्डा, और प्लस कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा भैया लेस देन 0। अब देखो भैया ये जो 2 है ये तो भैया देखो गायब हो जाएगा। अब बचेगा क्या सर, ये देखो बचेगा सर लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 लैम्डा, प्लस आ जाएगा 3 लेस देन 0। जैसे भी इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा भैया 1 से 3। ये बेटा आप निकाल सकते हो, अच्छे से निकाल सकते हो। तो आपको भैया ये देखो समझ में आया है फाइनली कि लैम्डा बिलोंगिंग टू आर और लैम्डा 1 से 3 का भैया इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है भाई, अब देखो भैया लैम्डा अगर 1 से 3 और लैम्डा बिलोंगिंग टू आर का भैया अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है
ठीक है भाई। तो देखो आपको ये पता है कि सर फाइनली जो इंटरसेक्शन लेके जो चीज आएगी वो यही आ जाएगी सर, लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से 3 है सर। हाँ, लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से 3 है सर। यस बेटा, ओते सर, यस बेटा। ठीक है सर, है तो लैम्डा आ जाएगा 1 से 3। अब भैया यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे भैया लैम्डा अगर 1 से 3 के करीब आ गया तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, आप देखो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज है, आप देख के बता सकते हो ये सब तो अब आंसर नहीं हो सकते, हो यही सकता है। जबकि आप गौर करना है, यहाँ पे 3 पे देखो क्लोज है, 1 पे ओपन है, जबकि आंसर ओपन 1 से ओपन 3 तुम्हारा आया है। अगर भैया याले सवाल समझना, भैया याला सवाल वैसे देखो पूरा तो भी आपने सॉल्व किया नहीं, ये सवाल जब तो बेटर कब होता है, जब इसमें एक ऑप्शन होता 1 से 3। अगर भैया एक ऑप्शन यहाँ पे 1 से 3 होता ओपन दोनों साइड, तो जानते हो लोग इसी को टिक कर देते, क्योंकि इसके आगे की चीज लोगों को पता ही नहीं होती। सही बता रहा हूं भाई, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अगर आपको